Good morning, students. Okay, so please tell your doubts.
हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने होमवर्क कर लिया 20 से 60 तक? हेलो बच्चों, कम ऑन गिव मी अ 61. यस, अरे सब लोग टाइप करो, कम ऑन. ओके, और मैंने आप लोगों को एचसीवी करने बोला था 21 से 25. एचसीवी किया आप लोगों ने? बच्चों अटेम्प्ट किया आप लोगों ने? एचसीवी अटेम्प्ट किया गया? अच्छा, मैंने आप लोगों को 60 टू 80 भी करने बोला था. 20 टू 60 तो पहले ही दिया था मैंने आप लोगों को. 20 टू 60 तो वो तो पुराना होमवर्क है. 60 टू 80 कितने लोगों ने किया? 60 टू 80 बुकलेट. 60 टू 80. देखो, होमवर्क करना बहुत जरूरी है. अगर आप लोग होमवर्क नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? आपको पता है इस बार हम लोग के ना, हमने 8 स्टूडेंट्स 600 के ऊपर मार्क्स लेके आए. 600. दैट्स रियली अ वेरी गुड स्कोर. एंड वी हैव मोर देन 35 स्टूडेंट्स हु हैव गॉट अबव 500. ठीक है, आप लोग को लाना है या नहीं लाना है? तो सब लोग टाइप करो, 600 लाना है. एवरीवन प्लीज टाइप. 600 ही लेके आना है, उससे कम नहीं है. टाइप कर रहे हो सब लोग या नहीं टाइप कर रहे हो? ठीक है, अगर आप अच्छा स्कोर लेके आओगे तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा. ठीक है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज मैं आपको इतना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप में से लोग होमवर्क नहीं कर रहे. ठीक है, अगर आप होमवर्क नहीं करोगे सिंसियर, आपको फिर एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे. ठीक है, तो आप सब लोग टाइप करो, 600 लाना है. ठीक है, लाना ही है. एवरीवन प्लीज टाइप. अच्छा, एक बोल रहा है 720. वाह वाह वाह. हाँ, कम से कम 600 तो लाना ही है. ठीक है, आप 720 ले आओ, 800 ले आओ. दैट्स वेरी गुड. लेकिन एटलीस्ट यू शुड ट्राई टू गेट 600. तो उसके लिए क्या करना होगा आप लोगों को? क्या करना होगा बताओ? बताओ 600 लाने के क्या करना होगा? हाँ, यस, आप लोगों को रेगुलर होमवर्क करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा. ठीक है, तुरंतबाजी नहीं कर सकते. तुरंतबाजी पता है ना, टीचर को तुरंत में दो. तो आपके जितने भी डाउट्स है वो हम लोग क्लियर करेंगे क्लास में, प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आप लोगों को होमवर्क रेगुलरली करना है. ऑल ऑफ यू मस्ट डू होमवर्क रेगुलरली. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ये पूरा जो ट्रेनिंग है 2 साल का, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होमवर्क है. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज होमवर्क. तो चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग बुकलेट डिस्कस करेंगे. we'll discuss booklet from 20 to 60. ओके, तो फर्स्ट आप मुझे बताइए 20 से 30 में क्या क्या डाउट है आपके? 20 से 30 में सिर्फ 20 से 30 है पहले. 22, 24, 26, 20 बहुत सारे डाउट. चलो 22 क्वेश्चन. ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं.
Okay, so let us start the questions. Okay. Okay. I think my voice is audible, right? Is it audible? Hello. To all of you. Let us start the discussion. Okay. Yeah. Let us start then. I think it will be clear. Don't worry. It will be clear. Okay, chalo. So question number 22. Let us start. Okay, can somebody tell the question once? Two bodies of mass Two 0. bodies. Two bodies of mass 0.3 kg and 0.4 kg are tied to the ends of a weightless string, which passes over a smooth pulley as shown in the figure. The tension in the string is. Yeah, okay. So you have a pulley, right? And you have two blocks, correct? Yeah. Yeah, what are the masses? What is M1? Mass of A is 0.3 kg and mass of B is 0.4 kg. Okay, and yeah, and where is the spring? Okay, so what we have to do here? We have to find the tension in the string. Oh, that's all. It's so easy. Huh? Hello? What I'm saying is there anything else in this question? Acceleration on M1 is upwards and acceleration of on M2 is downwards. M1 is okay, only tension ही निकालना है क्या? That's very simple. इसमें क्या है? Tension T मान लो इधर. इसका A मान लो acceleration, इसका भी A हो जाएगा. That's very simple. तो इसलिए आप क्या फोटो भेजा है? Yes, very good, very smart. For two blocks, एक minute. Two bodies of mass 0.3 are tied to the weightless spring
ओवर स्मोक द टेंशन, ये तो कितना इजी क्वेश्चन है, दिस इज हाँ इजी वही। क्वेश्चन। नाउ हाउ टू रिमूव दिस, ये तो बहुत आसान है यार। अब ये तो हमने लिख तो दिया, पर इसको हटाना कैसे, चलो एक नया पेज लेते हैं। हाँ। तो करूँ क्या, ये सॉल्व करूँ क्या, ये तो बहुत सिंपल है। नो डोंट सॉल्व। आपको इसमें डाउट क्या है, व्हाट इज द डाउट? 22 आई थिंक सिंपल है। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, 22 के बाद। बोला तो 26 ना? नहीं बोला तो है, लेकिन वो सारे मैसेज ऊपर जाए ना तुम्हारे, 24 26। चलो अब 26 क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपको दिया है, a thief stole a box full of articles of weight W. While carrying it on his back, he jumped down a wall of height h from the ground. Before he reached the ground, he experienced a load of. Okay, okay, okay. देखो, तो ये कैसे करना है आपको, जब वो नीचे आएगा, ठीक है, जब वो नीचे आएगा तो ये जो है, राइट, ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऑन बैग ड्यू टू मैन, तो आदमी पे भी उसी का रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑन मैन ड्यू टू बैग। ठीक है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये हो गया इसका mg यानी वेट w। ठीक है, ओके, और ये नीचे आ रहा था तो इसका एक्सेलरेशन कितना था, वो g था। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे w माइनस n इज इक्वल टू ma। ठीक है, w माइनस n इज इक्वल टू 1 ma। तो ये हो जाएगा w, हो जाएगा आपका w, n इज n, और ये हो जाएगा m इंटू जी। mg इज ऑल्सो इक्वल टू वेट, क्योंकि वेट क्या है, mg के बराबर होता है। दिस विल बी w माइनस n इज इक्वल टू w, n इज इक्वल टू 0। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? हेलो, यस और नो? Did you understand this? Okay, चलो we'll do 24 also, 30 also. Okay, ये समझ में आ गया क्या? ये आजकल मैसेज नीचे नहीं जाते कुछ। ओके ठीक है, चलो, तो लेट अस टेक अनदर वन, लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, किसी ने 24 पूछा है। A body floats in liquid contained in a beaker। ठीक है, तो एक बीकर है और ये, ठीक है, a body floats in liquid contained in a beaker। यह बॉडी फ्लोट कर रहा है, ठीक है, दिस बॉडी इज फ्लोटिंग। If the whole system as shown in figure falls under gravity, then the upthrust on the body is, ठीक है, आपसे पूछा है what will be the upthrust on the
बॉडी। तो ये जो आप देख रहे हो इधर ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट पे अब थ्रस्ट कहाँ लग रहा है? तो इस ऑब्जेक्ट पे अब थ्रस्ट लग रहा है ऊपर, दिस इज द अप थ्रस्ट। नीचे क्या लग रहा है? mg लग रहा है, और ये फ्रीली फॉल कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? g होगा। आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे ये वाला प्लस ये माइनस, ठीक है। तो mg माइनस अप थ्रस्ट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वो हो जाएगा mg माइनस अप थ्रस्ट इज इक्वल टू mg। तो ये कैंसिल हो जाएगा और अप थ्रस्ट आ जाएगा 0, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, होल सिस्टम मतलब सब फ्रीली फॉल कर रहा है ना, सबका एक्सेलरेशन वही होगा ना फिर। अगर तुम अगर तुमको एक बॉक्स में डाल दिया और तुम पूरा बॉक्स को नीचे फेंक दिया, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन तो जी होगा ना, ठीक है। ये हो गया 24। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30। देखो, टू वेट्स ऑफ 15 kg ईच are attached by means of two strings to the ends of a spring balance. Find the reading। ये तो बहुत सिंपल है। रीडिंग क्या होगा? 15 kg हो जाएगा रीडिंग। ये आप जो देख रहे हो स्प्रिंग है ये, और यहाँ पे आपका ये कनेक्टेड है 15 kg, और ये जो है यहाँ से एक दूसरा कनेक्टेड है 15 kg। तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वही इसका रीडिंग के बराबर होगा। तो अभी दोनों तरफ फोर्स 15 है, तो एक्सेलरेशन तो 0 ही है। तो जो टेंशन आएगा ये है 15g, तो टेंशन एक्सेलरेशन 0, तो टेंशन कितना आएगा? 150 न्यूटन। तो यहाँ भी 150 न्यूटन टेंशन देगा, ठीक है। तो रीडिंग क्या होगा? रीडिंग होगा टेंशन बाई जी, यानी 150/10, यानी 15 kg। ये वाला तो इससे कनेक्टेड है ना, इससे, ये तो वॉल से कनेक्टेड है, ये स्प्रिंग से कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड होता तो भी 15 ही होता, तो भी रीडिंग उतना ही होता। तो रीडिंग है 15 kg, नॉट 30, ठीक है। अब किसी ने 29 पूछा है, तो हम लोग 29 करते हैं। 29 क्वेश्चन में दिया है आपको, a block D weighing 300 kg is suspended by means of two cords A and B। तो ये है और ये है, ठीक है। तो ये है D, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और ये 300 किलोग्राम फोर्स है, ठीक है। कुछ तो W और R लिखा है। आपसे पूछा गया है यहाँ पे वे बॉडी वेइंग 300 kg, ये 300 kg F किलोग्राम फोर्स, यानी इसका मास 300 है। द मास इज 300 kg। और आपको यहाँ बोला गया है कि W is vertical wall and R is the horizontal tension in the string A in kgs। तो वह बहुत सिंपल है, ये स्ट्रिंग A है, ठीक है। तो इसमें आप मान लो टेंशन T है, T1, और इसमें मान लो आप टेंशन T2 है। ये है आपका 300 kg F, और ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 ही होगा। तो टेंशन के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ये कंपोनेंट हो जाएगा
t cos 45 और ये हो जाएगा t sin 45। ठीक है, तो जो t cos 45 है that will be equal to 300 kgf। तो cos 45 कितना है, √2, ये हो गया 300 kgf। तो t कितना आ गया, t आ गया 300 √2 kgf। ये t1 का वैल्यू। ठीक है, t1 का वैल्यू कितना आ गया, 300 kgf। अब आपको निकालना क्या है, ये वाला। तो t2 will be equal to t1 sin 45। so t2 will be equal to t1 sin 45। t1 कितना है, 300 √2, sin 45 कितना है, 1/√2। ये कैंसिल हो गया, 300 kg है। ओके, ठीक है। चलो अब 30 से 40 में बोलो, 30 से 40 में क्या डाउट है। या 30 to 40। 40 का फिगर नहीं प्रिंट हुआ है। ठीक है, देखो 40 देखो, दिया है ब्लॉक ऑफ 2 kg रेस्ट ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन मेकिंग। तो आप एक ये बना लो, रफ इंक्लाइन प्लेन है, ये 30 डिग्री है, जो मास है वो 2 kg है, इट्स अ 2 kg ब्लॉक। ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज 0.7। आपको म्यू एस यहाँ दिया है 0.7। आपसे पूछा है व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप फ्रिक्शन को छोड़ दो, बाकी देखो। तो बाकी इधर क्या लग रहा है, इधर लग रहा है 2g sin 30। इधर क्या लग रहा है, नॉर्मल। इधर क्या लग रहा है, नीचे, नीचे लग रहा है mg cos 30। mg cos 30। तो अब पहले आप देख लो एक्सटर्नल फोर्स कितना है। तो 2 इंटू जी इज 10 इंटू साइन 30 इज हाफ, तो ये 10 आ रहा है। अब आप देखो एफ एस मैक्स का वैल्यू कितना होता है। एफ एस मैक्स का वैल्यू होगा म्यू एन, तो वो होगा 0.7 और एन है mg cos 30। वो हो जाएगा 0.7, एम का वैल्यू है 2, जी का वैल्यू है 10 और cos 30 है √3/2। तो ये आ रहा है 7√3, मतलब 7 इंटू 1.732। 7 to the 14, 1, 7 3 the 21 plus 1 22, 2, 7 7 the 49 and 2 51, 5 7 plus 5 12। तो ये एफ एस मैक्स है इसका, और ये 10 है। तो इसका मतलब क्या है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इट विल एडजस्ट इटसेल्फ, इट विल एडजस्ट इटसेल्फ। यहाँ पे एफ एस लगेगा, राइट, क्योंकि एफ एस रिक्वायर्ड जो है, एफ एस रिक्वायर्ड इज ओनली 10 and fs required is less than fs max।
तो क्या ये हो सकता है? इज इट पॉसिबल? तो आंसर 10 होगा। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? Yes, it is possible because the required value of friction is less than the maximum friction, so it is possible. Therefore, the answer will be 10 Newton. Okay, somebody is saying question number 34. Sakshi is saying ये हो सकता है. Vedika is saying sir option में 10 नहीं दिया है. हाँ 10 नहीं दिया है ना. 10 नहीं दिया है क्योंकि हमने G को 9.8 नहीं लिया ना. ठीक है ना, क्या हो गया तो आप समझ सकते हो. उतना तो तुम खुद ही समझ लो, खुद ही समझ लो. अरे प्यारे प्यारे बच्चों, उतना तो तुम खुद ही समझ लो, समझ लो. अप्रॉक्स नहीं बे, जी का वैल्यू हमने कितना लिया था 10, तो हमारा आंसर 10 है. जी का वैल्यू 9.8 ले लो, आंसर 9.8 है. इसमें अप्रॉक्स क्या है? ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34 पे. Consider the situation shown in figure. The wall is smooth, but the surfaces of A and B in contact are rough. ठीक है, तो आपको ये दिया गया है, जो वॉल है, वो जो वॉल दिया गया है वो स्मूथ है, मतलब उसका फ्रिक्शन 0 है. ठीक है, और आपको दिया गया है ये जो दो सरफेस है ए और बी के बीच का जो सरफेस है वो सरफेस रफ है. ठीक है, द फ्रिक्शन ऑफ बी ड्यू टू ए इन इक्विलिब्रियम इज. तो देखो बहुत सिंपल है, आप यहाँ फोर्स लगा रहे हो. ठीक है, ओके, तो इस पे एक फोर्स लग रहा है. अगर आपने इसको ए बोला, इसको बी, तो ए जो है, ए पे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, वो क्या है? mg. और आप एज्यूम करो कि इसका अभी टेंडेंसी नीचे जाने का है, तो इसका जो फ्रिक्शन है वो ऊपर लग रहा है. ऐसा एज्यूम कर लो, एज्यूम. ठीक है, और यहां से तो ये फोर्स लग रहा है, तो जो नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल, वो नॉर्मल होगा एफ के बराबर. ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनना, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये. तो अगर आप समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 करोगे, क्योंकि एक्स के अलाउंग तो एक्सेलरेशन है नहीं, ए एक्स जो है, ए एक्स तो एनी वे 0 है, तो आपको नॉर्मल का वैल्यू एफ मिल जाएगा. ठीक है, और फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू वो है म्यू एन. ठीक है, ये मैक्सिमम वाला वैल्यू. ओके, ठीक है, ओके. अब ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरे सिस्टम पे अगर मैंने इसको सिस्टम मान लिया, ए प्लस बी को अगर मैंने सिस्टम मान लिया, तो वो फ्रिक्शन इंटरनल हो जाएगा. फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन विल बी इंटरनल. The friction will be what? फ्रिक्शन विल बी इंटरनल. तो ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसे जाएगा? ये पूरे का सिस्टम पे लगेगा m1 प्लस m2g लगेगा, और ना इधर से कोई फ्रिक्शन है क्योंकि वॉल स्मूथ है, और ना इधर से कोई फोर्स है, अपवर्ड फोर्स नहीं है, अपवर्ड फोर्स नहीं है.
मतलब सिर्फ डाउनवर्ड फोर्स है। इसका मतलब क्या है? सिस्टम कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं सकता क्योंकि उसको सिर्फ डाउनवर्ड फोर्स है, नेट अपवर्ड फोर्स है ही नहीं। समझ में आ रहा है? ये वॉल कोई फोर्स नहीं लगा रहा है क्योंकि वॉल स्मूथ है, और ये जो आदमी जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स सिर्फ एक्स के अलोंग है, वाई के अलोंग है ही नहीं। तो इस सिस्टम पे वाई के अलोंग तो कोई फोर्स है नहीं, इसलिए ये रहेगा ही नहीं इक्विलिब्रियम में। समझ में आया? हेलो? देखो ये वॉल वॉल स्मूथ है ना, तो वॉल तो कोई फोर्स लगाएगा नहीं इस सिस्टम पे। और ये जो आदमी है वो भी सिर्फ ऐसा फोर्स लगा रहा है, ऐसा ऐसा तो फोर्स लगा नहीं रहा है। तो डाउनवर्ड फोर्स है सिर्फ, अपवर्ड फोर्स तो है नहीं, तो इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगा? दिस कैन नॉट स्टे इन इक्विलिब्रियम। ओके, दिस सिस्टम कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। और कोई डाउट? 40 तक वालो बोलो। थर्टी सेवन एंड 38। चलो 38 डिस्कस करते हैं, ग्रेडर डिस्कस क्वेश्चन 38। थर्टी एट में क्या दिया है? Two masses A and B, 10 kg and 5 kg, are connected with a spring passing over frictionless pulley at a corner of a table as shown। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिया गया है, देखो ध्यान से, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिस आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, मतलब ये आना चाहिए आप सबका। ये रहा अपना स्ट्रेट लाइन, ये यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका नाम है ए, और ये है आपका ब्लॉक जिसका नाम है बी। ठीक है, ए का मास 10 kg है और बी का मास है 5 kg।
और यहाँ पे जो इसका म्यू दिया है क्वेश्चन में, वो म्यू दिया है 0.2। ओके चलो अथर्व चेक करते हैं। 0.2 दिया है। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द मिनिमम मास ऑफ सी दैट मे बी प्लेस्ड ऑन ए टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग। तो इसके ऊपर हम लोग ये कितना मास रखेंगे, ये वाला m, ताकि ये मूव ना करे, ताकि इसका एक्सेलरेशन जीरो हो पूरे सिस्टम। ठीक है, तो चलो बहुत सिंपल है। तो इसका मास है कितना, 5, ऊपर टेंशन T, तो 5g लगेगा यानी 50 लगेगा। तो टेंशन का वैल्यू कितना आएगा, तो टेंशन का वैल्यू आएगा 50। अब ये वाला ले लो, इसको सिस्टम मान लो, तो ये हो जाएगा 10 प्लस m। ठीक है, तो नीचे लगेगा 10 प्लस mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल, इधर लगेगा टेंशन, टेंशन कितना है 50, और इधर लगेगा फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है इसका, म्यू एन होता है, यानी 0.2 इंटू 10 प्लस mg आ जाएगा, यानी 0.2, ठीक है, इंटू 10 प्लस m इंटू जी का मतलब 10, ये आ जाएगा 2 इंटू 10 प्लस m। तो जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का वैल्यू टेंशन के बराबर हो जाए, तो वो स्लिप नहीं करेगा। सो 2 इंटू 10 प्लस m इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो ये होगा 10 प्लस m इज इक्वल टू 25, 225, और m आ जाएगा 15 के। तो 15 kg इज द आंसर। कोई डाउट इसमें? एनी डाउट? चलो 40 टू 50 बोलो, 40 टू 50 में क्या डाउट है? फोर्टी फोर, 42। ओके, तो चलो पहले 42 डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 42। विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 42। 42 में आपको दिया है अ रोप ऑफ लेंथ L। तो एक रोप है जिसका लेंथ L है, is pulled by a constant force। तो 49 भी पूछा किसी ने। By a constant force, what is the tension in the rope at a distance x from the end where the force is applied? तो अगर यहाँ से आप कुछ x मान लो, तो पूछा है आपसे कि यहाँ पे टेंशन कितना होगा, टेंशन।
तो आप क्या करो, टोटल मास हो जाएगा m, टोटल मास इज m। तो आप इसका मास निकाल लो, इतने पार्ट का मास मान लो m डैश, ठीक है। ये अगर a है, ये b है, ये c है, तो मास ऑफ bc हो जाएगा m डैश। तो m डैश का वैल्यू कितना आएगा, तो m डैश का वैल्यू आ जाएगा, दिस विल बी मास पर यूनिट लेंथ इनटू द मास ऑफ रिक्वायर्ड लेंथ, यूनिटरी मेथड। कोई अगर इसमें डाउट हो तो आप बोल देना, ठीक है, मैंने क्लास में डिस्कस किया था ये m डैश। नाउ टेक bc as a system, now take bc as a system। तो अब अगर आपने bc को सिस्टम मान लिया, b से c को सिस्टम, तो इसका मास कितना है m डैश, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, a होगा, इस पे इधर फोर्स क्या लग रहा है, F, और इधर टेंशन लगाएगा, कौन लगाएगा, ए बी, ठीक है। सो व्हाट इज टी, टी इज द टेंशन फोर्स, टेंशन exerted by ए बी। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वो तो बहुत सिंपल है, एक्सेलरेशन तो आप निकाल सकते हो, पूरा सिस्टम लेके ए से बी तक का सिस्टम अगर ले लोगे, तो फोर्स क्या लग रहा है, एफ, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एफ बाई टोटल मास, ये है एक्सेलरेशन। तो अब ये वाला फोर्स पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, एफ माइनस टी इज इक्वल टू एम डैश ए। So F minus T is equal to m dash. Acceleration will be F by m. So m dash का value you have to put, m dash का value mx by l. So F minus T is equal to mx by l into F by m. So m और m cancel हो गया. So F minus T is equal to Fx by m. So T कितना आ गया? T आ गया F minus Fx by l. तो F कॉमन ले लो, आंसर आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाई एल। तो क्या आ गया आंसर, T इज इक्वल टू F इंटू 1 माइनस एक्स बाई एल। कोई डाउट, समझ में आया क्या? ओके, सो लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 44। तो 44 में हम लोगों को क्या दिया है, देखो तो आपको 44 में ये एक पुली दिया है, एक और इसके अंदर पुली दिया है, यहाँ से एक स्ट्रिंग है, फिर यहाँ से एक पुली है, फिर ये है, फिर ये ऊपर से घूम के ऐसे आ रहा है। तो यहाँ एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, और
और जो यहाँ पे ये मास है ये 18 kg। आपको पूछा गया यहाँ पे इन द फिगर F is applied to keep 18 kg at rest, find the value of the force। तो इसका मतलब ये सब रेस्ट पे है, एक्सेलरेशन 0 है। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे जो टेंशन है वो निकाल लो, ये T हो गया। यहाँ पे जो टेंशन है उसको T1 मान लो, तो यहाँ भी टेंशन T1 ही होगा और T1 इज इक्वल टू F होगा। तो सबसे पहले हम लोग T निकालेंगे। तो ये जो है 18 kg वाला ब्लॉक, नीचे क्या लगेगा, नीचे लगेगा 180, 18 इंटू जी यानी 10, 180 न्यूटन। और ऊपर क्या है, टेंशन T है, एक्सेलरेशन 0 है, T का वैल्यू कितना आएगा, 180 है। ये आ गया T का वैल्यू। अब ये जो पुली है, पुली का एक्सेलरेशन भी 0 है क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे है। तो ऊपर के दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो ये देखो पुली जो है उसके इधर T1 लग रहा है, इधर भी T1 लग रहा है और इधर T लग रहा है। तो 2T1 minus T is equal to mass of pulley into acceleration of pulley। mass of pulley 0 है, तो 2T1 is equal to T। 2T1 is equal to 180, T1 is equal to 90। तो इसलिए F is equal to 90। Any doubt? Okay, let us do question number 47। A heavy uniform chain lies on a horizontal tabletop। So if the coefficient of friction between a chain and the table surface is 0.25, then the maximum pressure on the chain that can hang over one edge। ठीक है, तो आप ऐसा मान लो कि ये एक टेबल है और टोटल लेंथ कितना है L। ठीक है, टोटल लेंथ L ऐसा मान लो, टोटल मास M मान लो। ठीक है, टोटल, और म्यू आपको 0.5 दिया हुआ है, 25। ये सब हो गया। अब आप ये मान लो कि वो जो चेन है उस चेन का x लेंथ ऊपर है, मतलब यहाँ पे ऐसा मान लो कि ये जो है दिस इज x, तो बचा हुआ जो है वो इधर है, हैंग कर रहा है। तो जो हैंग कर रहा है वो कितना होगा, वो होगा L माइनस एक्स। ठीक है, ओके ओके। या फिर आप ये कर सकते हो, या फिर आप इसको x मान लो, उसको मान लो L माइनस एक्स, कैसे भी कर लो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इसको हमने x मान लिया, इसको हमने L माइनस एक्स। अब ये जो इतना पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इस पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन विल act on this, friction will act on this part। ठीक है, तो हम लोग इस पार्ट को ए बी कह देते हैं और इस पार्ट को बी सी कह देते हैं। तो बी सी पे तो फ्रिक्शन लगेगा नहीं। ठीक है, तो ऑन दिस पार्ट मतलब ऑन ए बी।
so there is no friction on BC पे कोई फ्रिक्शन नहीं। तो पहले लेट अस मेक ए बी का डायग्राम। तो ए बी के इधर नॉर्मल लगेगा, इधर एम जी लगेगा। तो एम इसका होगा एम डैश जी, तो आपको एम डैश निकालना पड़ेगा। एम डैश कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ये होगा। तो ये हो जाएगा आपका m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी। और इधर लगेगा टेंशन, ठीक है, कौन लगाएगा, बीसी, ये बीसी का टेंशन है पूरा। इधर लगेगा फ्रिक्शन। अब ये सिस्टम तो रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, तो नॉर्मल का वैल्यू एम डैश जी के बराबर आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज ए वाई इज 0, नॉर्मल ये हो जाएगा। और आप लिखोगे समेशन ऑफ नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स। तो ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, आप लिखोगे टी माइनस एफ एस इज इक्वल टू एम ए एक्स 0 है तो वो हो जाएगा 0। तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ एस। ठीक है, तो आपको टी इज इक्वल टू एफ एस मिल गया। वो आ जाएगा आपका टी इज इक्वल टू एफ एस विल बी म्यू एन, क्योंकि आपसे मैक्सिमम पूछा है, ये मैक्सिमम कितना हैंग कर सकता है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम को होल्ड करने के लिए फ्रिक्शन भी मैक्सिमम होगा ना, इसलिए हमने म्यू एन लिया है। तो टी का वैल्यू हो जाएगा म्यू, और एन है एन बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी। ठीक है, ये हो गया टी। अब जो लोअर वाला पार्ट है, ये जो लोअर पार्ट आप देख रहे हो, ये जो लोअर पार्ट आपको दिख रहा है, ये लोअर पार्ट का लेंथ एक्स है। तो वो जो लोअर पार्ट है उस पे क्या क्या फोर्स लगेगा, उसका मास है एम डबल डैश। इसका मास क्या है, इसका मास है एम डबल डैश, नीचे लगेगा एम डबल डैश कितना होगा, वो होगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू जी। तो नीचे लगेगा एम डबल डैश जी, यानी एम, सॉरी ये हो जाएगा एक्स। ये हो जाएगा एम बाई एल इंटू एक्स इंटू जी, और ऊपर लगेगा टेंशन टी। तो इसके लिए हो जाएगा समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 टी माइनस एम बाई एल एक्स जी इज इक्वल टू 0। तो टी इज इक्वल टू एम बाई एल एक्स जी। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो क्या करना है हम लोगों को, हम लोगों को करना पड़ेगा फ्रॉम 1 एंड 2। Let's do that. So from 1 and 2, आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो म्यू एम बाई एल एल माइनस एक्स जी इज इक्वल टू एम बाई एल एक्स जी। तो एम बाई एल कैंसिल हो गया, जी और जी कैंसिल हो गया। ये हो गया म्यू इंटू एल माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। So mu into L minus x is equal to x. तो L minus x is equal to x by mu. L is equal to x by mu plus x.
So L is equal to x common 1 by mu plus 1 और आपको चाहिए x by L, तो ये हो जाएगा L is equal to x into 1 plus mu by mu, तो L को इधर ले आओ, ये हो जाएगा x by L is equal to mu उधर जाएगा तो mu by 1 plus mu, ये आंसर है। एक बार देख लो, आप नोट डाउन कर लो, अगर कोई डाउट है तो बोलो। If any doubt you can ask, please note down first. One plus 0.25. So 0.25 divided by 1.25, that is 20%. 0.20 मतलब 20%.
Okay, so now let us do question number 49. So 49 is very simple. The answer is third one, because if the friction is, if the limiting friction, static friction ka maximum value is more than F, then the block will be at rest. The friction will adjust itself to the value of F. If the limiting value of static friction is less than F, then you will get option 1 as the answer. So 1 also is true, 2 is also true. So both is possible. Did you understand? Okay, see question number 49. This is the block. This is the force. And this is the friction. If static friction का जो maximum value है, वो क्या होगा? वो होगा mu s m, यानी mu s m g. If fs max मतलब जो limiting value है is greater than f, तो क्या होगा? Then the static friction will adjust itself. Then the static friction will adjust itself to F. Will adjust itself to F. तो static friction F हो जाएगा और acceleration 0 हो जाएगा. But if F is greater than Fs max, then the block will slide
एंड काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट, तो क्या होगा, तो इधर F लगेगा और इधर म्यू mg लगेगा और एक्सेलरेशन a होगा मास m। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स, ये प्लस ये माइनस, तो नेट फोर्स अपॉन मास। समझ में आया जाए, आपको समझ में आया? हाँ जाए, मैंने आपको अनम्यूट किया है, अगर कुछ डाउट है तो बोलो। हेलो जाए, अगर कोई डाउट है तो बोलो, मैंने आपको अनम्यूट किया है। क्या हो गया, कुछ बोल नहीं रही है जाए? अच्छा अंडरस्टूड सर, ओके ठीक। चलो अब किसी ने तो क्वेश्चन नंबर 46 पूछा है, वेदिका ने। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 46। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ओके 1 minute, I'll download the PDF. Just 1 minute, wait everyone. ठीक है, चलो 46 देखते हैं। आपको यहाँ पे दो ब्लॉक दिए गए, एक ये 10 kg का, ये स्प्रिंग है, ये 20 kg का, ये फोर्स 200 न्यूटन लग रहा है, are connected by a spring. A force of this acts on 20 kg at the instant shown. The 10 kg mass is acceleration of 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बता रहा है कि 10 kg जो है उसका मास है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg मास? इसका मास है, इसका है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। इसको ए कह दो, इसको बी कह दो। ठीक है, तो हम लोगों से पूछा गया है यहाँ पे, ओके तो आपको आप क्या करो, इसका एक्सेलरेशन ए है, इसका एक्सेलरेशन ए भी मान लो, और अगर आपने पूरे को सिस्टम मान लिया, पूरे को अगर आपने सिस्टम मान लिया तो ये जो फोर्स है ना, ये जो स्प्रिंग वाला फोर्स है, ये इंटरनल हो जाएगा स्प्रिंग वाला फोर्स। तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो इंटरनल हो जाएगा। तो इफ वी टेक ए प्लस बी एज अ सिस्टम, तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो हो जाएगा इंटरनल। तो क्या हो जाएगा, तो नेट फोर्स हो जाएगा सिर्फ 200। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस दूसरा है उसमें बी, तो मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये हो जाएगा। तो 200 इज इक्वल टू मास ऑफ ए कितना है 10, एक्सेलरेशन कितना है 12, मास ऑफ बी कितना है 20, एक्सेलरेशन ऑफ बी निकालना है। सो 200 इज इक्वल टू 120 प्लस 20 ए बी, ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 20 ए बी।
So AB is equal to 4. Okay. Okay, bye everyone.